मेरे पास पैसा है लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए फिलहाल मैं किसी ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। जस्ट गेट रिड ऑफ इट। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? समझ में नहीं आता क्या? अबॉर्ट करवा लो इसे। एबॉर्शन? इतनी दर पे मैं क्यों न सवाल करूं, तू रहीम भी है तू करीम भी है, मैं तो पस्त भी हूँ मैं हकीर भी हूँ, तू बुलंद भी है। क्या हशर कर लिया है तूने अपना? कितनी गर्द जम गई है तुझ पे? तेरा तो चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा। चेहरा क्या, तू तो पूरी की पूरी मट्टी में अटी हुई है। अगर कुछ दिन और ये गर्द साफ ना की तो तू खंडर बन जाएगी। खंडर खंडर
किसी शय पे धूल और मट्टी पड़ जाए, वो नई ही क्यों ना हो, पुरानी नजर आती है। वक्फे वक्फे से मट्टी को साफ करते रहना चाहिए, वरना मट्टी के इंसान को खा जाती है। क्या कह रही है तू? कौन है तू? तेरे जैसी हूं, मट्टी से बनी हूं। मैं अपनी गर्द खुद साफ करने की बजाय इंतजार करती रहती थी कि कोई इसे साफ करेगा, लेकिन नहीं, अपनी गर्द खुद साफ करनी पड़ती है, वरना तय दर तय कब्र की सूरत इख्तियार कर लेती है। या अल्लाह, खौफ से रब याद आता है, मगर क्या रब से खौफ नहीं आता? तू फांस नहीं रही, तू 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 फंस रही है। अपने आप को बचा के रख, बचा के रखना, खुद को बचा के रखना। क्या हशर कर लिया है तूने अपना? कितनी गर्द जम गई है तुझ पे? तेरा तो चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर कुछ दिन और ये गर्द साफ न की तो तू खंडर बन जाएगी, खंडर। खौफ से रब याद आता है, मगर क्या रब से खौफ नहीं आता? वो राहिमा, आज वो खान सामा नहीं आया, लगता है कामचोर हो गया वो। तो मैं क्या करूं? इन सबको खुद ही निपटा करो तुम। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो कल ना कुछ पैसे वैसे मांग रहा था, कह रहा था 5,000 रुपए चाहिए बच्चे के टेस्ट करवाने, पता नहीं किस चीज के टेस्ट करवाने। तो मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ नहीं, लेकिन अगर मैं बता भी देता तो क्या तुम 5,000 रुपए दे देती उसको? और अगर तुम 5,000 रुपए दे देती और वो आज की तरह आता ना, तो फिर मसला ही था ना, पैसे लेके भाग जाता। अगर तुम कहो तो मैं किसी और खानसामे के लिए बात करूं। ये मुलाजमा जो है अपनी ये बता रही थी कि एक खानसामा औरत भी है, वो घर का काम वाम भी बड़ा अच्छी तरीके से करती है और खाना वाना बड़ा अच्छा बनाती है। और उसके आने से 2 फायदे हो जाएंगे ना, एक तो घर में खातून भी आ जाएगी और दूसरा ये कि काम में मसला भी नहीं होगा। नहीं, अभी 1-2 दिन ठहर जाओ, बताती हूँ तुम्हें। अच्छा, 1-2 दिन काम मुझे ही करना है। कौन? खोलिए। क्या बात है भाई, अंदर नहीं बुलाओगी? कैसी हो तुम? 1 मिनट दरवाजा बंद कर लो। आओ आओ। कितने दिनों के बाद चक्कर लगाया तुमने? हाँ बस तुमसे मुलाकात ही नहीं हो रही थी, मैंने कहा चलो चल के खुद ही मिलाऊं। चलो आप बैठो।
और सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक ठाक है। रह कहाँ रह गई थी तुम इतने दिनों तक? हाँ, बस ना तुम आई ना मेरा आना हुआ, मसरूफियत। ये क्या लेके घूम रही हो? अरे ये हमारी बबली है ना, उसके लिए चॉकलेट वगैरह लेने गई थी। बबली? अच्छा, वो तुम्हारी नवासी? हाँ मेरी नवासी आज आएगी ना, बस आती है तो उसकी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। कभी चॉकलेट चाहिए, कभी चिप्स चाहिए, कभी कुछ कभी कुछ। मैंने कहा इससे पहले कि वो आगे फरमाइशें करे, खुद ही जाके सब कुछ ले आऊँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपनी नवासी को बहुत चाहती हो, बहुत प्यार करती हो उससे, है ना? हाँ, अपनी औलाद को तो इंसान झिड़क भी देता है, लेकिन औलाद की औलाद को मना ही नहीं किया जाता। और यूँ भी बेटी की औलाद तो बहुत प्यारी होती है, कभी कभार आती है ना, उसके तो दिल भर के लाड उठाए जाते हैं। हाँ, इसीलिए तो मशहूर कहावत है कि असर से ज्यादा सूद प्यारा होता है। अरे ऐसा वैसा लोग खामखाई कहते हैं कि औरतें उम्र छुपाती हैं। अब यकीन करो, सब मुझे कहते हैं तुम कहीं से भी नानी नहीं लगती, लेकिन मैं तो अपनी नवासी को कहती हूँ कि वो मुझे नानी ही कहे। नानी का लफ्ज़ माँ से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे ये बात तो है कि बच्चा जब बोलना सीखता है तो सबसे पहला लफ्ज़ जो बोलता है वो माँ ही बोलता है ना। हाँ, लेकिन उस वक्त भी यही दिल करता है कि माँ से भी पहले नानी बोलना सीखे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम तो खुदगर्जी पर आ गई हो। खुदगर्जी कह लो, चाहे प्यार कह लो, चाहे लाड। मेरी बेटी कहती है कि अम्मी आप इसको तो इतना प्यार करती हैं, इसके इतने लाड उठाती हैं, हमारी तो पिटाई भी कर देती थी, इसको तो आप कुछ कहती ही नहीं है। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि बहुत रौनक हो जाती है तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी के आ जाने से। बेटी के आने से ज़्यादा नवासी के आने से रौनक हो जाती है। तुम यकीन करो, जब नानी बनोगी ना तो तुम्हें पता चलेगा कि औलाद की औलाद में कितनी कशिश होती है। हाँ, देखा जाएगा जब होगा। अच्छा, अब उन लोगों के आने का टाइम हो रहा है तो फिर मुझे जाके खाना वगैरह देखना है। अब मुझे इजाज़त दो। फिर आराम से आना ना। हाँ, तुम भी आना ना किसी वक्त। ओके जा, ख्याल करना। हाँ ठीक है। क्या बात है, मैं फील कर रहा हूँ क्या है तुम कुछ परेशान। इज एवरीथिंग ओके? हाँ सब ठीक है। लग तो नहीं रहा। हाँ, कुछ चीजें देखने में कुछ और हकीकत में कुछ और ही होती है। तुम्हारा इशारा किसकी तरफ? हम सभी ऐसे ही हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। अंदर से तो डार्लिंग इंसान हैवान होता है, तहजीब उसे इंसान बना देती है। तो फिर हम इंसान हैं या हैवान? क्या मतलब? मतलब जो कुछ हम कर रहे हैं क्या वो तहजीब है? ये तुम कैसी बातें ले बैठी हो? मैं तो बस तहजीब की डेफिनेशन जानना चाह रही थी। क्या करोगी जानकर? वैसे तालीम और तरबियत के मिलाप को तहजीब कहते हैं। तरबियत तो झूठ बोलने की भी दी जाती है। किसी की जेब कैसे साफ करनी है कुछ लोग इस इल्म के भी माहिर होते हैं। मुझे लग रहा है जैसे आज तुम वो रायमा नहीं हो जिसे मैं रोज मिल रहा हूं। तो क्या ये रायमा अच्छी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो वो रायमा चाहिए जो शोह चंचल है, जिसके करीब आते ही इंसान हर फिक्र हर परेशानी से दूर हो जाता है। लेकिन जिसकी अपनी परेशानी के बारे में किसी को पूछना तक याद नहीं रहता। कम ऑन रायमा, मैंने तो पूछा है ना। बोलो क्या परेशानी? तुम्हारी हर परेशानी दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। कम ऑन टेल मी। छोड़ो तुम सिर्फ पैसा खर्च करना जानते हो और हर परेशानी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती।
क्या बात है? यहाँ क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, अंदर कुछ सफोकेशन फील कर रही थी इसलिए यहाँ आ गई। हाँ, नीचे स्मोक बहुत ज्यादा हो गया था, मैंने भी फील किया था। सब तुम्हें मिस कर रहे हैं नीचे। क्या मतलब? मैं क्या सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए हूँ? मेरा भी दिल है, मेरी भी ख्वाहिशात है। क्या बात है? आज मैं फील कर रहा हूँ कि जब से तुम आई हो तुम्हारा मूड बहुत अजीब सा है। इंसान का मूड हर वक्त एक जैसा नहीं होता, कभी वो उदास भी हो सकता है। मुझे बताओ क्या उदासी है, ताकि तुम्हारी उदासी दूर की जाए। कभी कभी उदासी बेसबब भी होती है, इंसान को खुद ही नहीं पता चल रहा होता कि बेचैनी है क्या। देखो, हमारे यहाँ आने का मकसद ही अपनी उदासी को दूर करना है। अब अगर तुम यूं मुझे अकेले छोड़कर यहाँ बैठ जाओगी तो ये बात कोई सही तो ना होगा। तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, मेरी नहीं। तुम्हारे लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, बदले में चंद लम्हे सुकून की तो चाहिए। वो क्यों? इसलिए सवाल मत करो, मैंने भी तो हमेशा फरमाइशें सुनी हैं और पूरी भी की। चलो चलें। अदनान, मैं थोड़ी देर और यहाँ बैठना चाहती हूँ। हाँ, मेरी नवासी आज आएगी ना, बस आती है तो उसकी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। कभी चॉकलेट चाहिए, कभी चिप्स चाहिए, कभी कुछ कभी कुछ। मैंने कहा इससे पहले कि वो आगे फरमाइशें करे, खुद ही जाके सब कुछ ले आऊँ। हाँ, अपनी औलाद को तो इंसान झिड़क भी देता है, लेकिन औलाद की औलाद को मना ही नहीं किया जाता। और यूँ भी बेटी की औलाद तो बहुत प्यारी होती है, कभी कभार आती है ना, उसके तो दिल भर के लाड उठाए जाते हैं। बेटी के आने से ज़्यादा नवासी के आने से रौनक हो जाती है। तुम यकीन करो, जब नानी बनोगी ना तो तुम्हें पता चलेगा कि औलाद की औलाद में कितनी कशिश होती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, यूं ही एक जगह से दूसरी जगह बैठ के अपनी हदें नापने की कोशिश कर रही हूँ। जितना भी समझा दो तुम्हें, अपनी तंजिया गुफ्तगू से परहेज ना करना। ऑब्वियसली यही सब कुछ तो इनहेरिट किया है तुमने। एनीवे, क्या सोचा उस बारे में? किस बारे में? एबॉर्शन के बारे में। अगर मैं कुछ कहूंगी तो आप उसे गुनाह या सवाब का लेक्चर समझेंगे। यानी तुमने इरादा कर लिया है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी। बात मानने का कोई जवाब भी नहीं है। जवाब तो है, मैं इस बच्चे को ही तस्लीम नहीं करता। इतना जवाब काफी है ना? ये कोई जवाब नहीं है कि आप उस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। मुझे यकीन नहीं है कि ये बच्चा मेरा है। अदनान, ये घटिया बात आपने सोची भी कैसे? ये सोच कोई हवा में उड़ती हुई मेरे जहन में नहीं आई थी। बहुत कुछ देख चुका हूं मैं। अगर इतनी बेएतबारी हो गई है तो ये बच्चा इस दुनिया में आए ना आए, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क, बहुत फर्क पड़ता है। क्या लिखोगी बाप की जगह पर? रावतलान ही लिखोगी ना तुम तो मुझ पर फर्क पड़ता है। ये कोई यूरोप अमेरिका नहीं है यहाँ पर फॉर्म पर सिर्फ माँ का नाम लिखा जाए। क्या लिखोगी वहां पर बाप का नाम? रावतलान या फिर साथ? बस अदनान, मैं अपनी तस्लील तो बर्दाश्त कर सकती हूँ,
लेकिन अपने बच्चे की नहीं। एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी मैं। ये बच्चा मेरा है और इसकी जिम्मेदारी भी मैं ही उठाऊंगी। ये बच्चा इस दुनिया में आएगा और जरूर आएगा। ओए, तुम इतनी जल्दी घर आ गई? खैर तो है? मजार गई थी। मजार? क्यों? मजार क्यों जाता है तू बता। मैं क्या बताऊं? ये चादर वगैरह चढ़ाने के लिए। और क्यों? अपनी अपनी नजर है।
कोई चादर चढ़ाने जाता है, कोई दिया जलाने, कोई दुआ मांगने, तो कोई अपने ऊपर जमी गर्द को झाड़ने। मुझे तुम्हारी आखिरी बात की समझ नहीं आई। समझ में तो मेरी भी नहीं आई थी, मगर वो कहती है वो कौन? है कोई। ये जरूरी नहीं रायमा कि मजार पर बैठा हुआ हर शख्स अच्छा और नेकी हो। जरूरी तो ये भी नहीं मौलाना, बाइज्जत घर में रहने वाला अच्छा और नेक भी हो। पता नहीं क्या बात कह गई कि ये जरूरी तो नहीं कि हर बाइज्जत घर में रहने वाला हर बाइज्जत शख्स अच्छा और नेक ही हो। पता नहीं क्या कह गई। मैं अपना प्रोग्राम देखता हूँ। हाँ हाँ। हेलो। हेलो सना, साद बोल रहा हूँ। सॉरी तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा अपनी दोस्त को कॉल कर लूँ। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। सना क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? प्लीज सना बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं, याद आ रही है। I'm missing her so much. जी फरमाइए। राइमा कहाँ है? क्या काम है भाई? शक्ल से तो आप खासे शरीफ घराने के लगते हैं। शुक्रिया। ये बताइए कि राइमा कहाँ है? तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अपने घर में आने की किसी को इजाजत नहीं देती। तो मेरा फोन पिक नहीं कर रही थी। मैं फोन इसलिए पिक नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है। मैंने तुमसे कहा था कि रुको। अब तुम जाके स्टोर से कोई कोल्ड ड्रिंक ले आओ। हाँ वो स्टोर पे जाना ज़रूरी नहीं है। कोल्ड ड्रिंक तो घर पे भी होगी, मैं अंदर से ले आता हूँ। तुम इतनी देर बातें कर लो, मैं आता हूँ। तुम क्या समझते हो? तुम्हारे अलावा किसी की कोई इज्जत नहीं है, किसी का कोई घर बार नहीं है। घर बार का मतलब समझती हो तुम? अगर तुम समझती हो तो यूं किसी का घर बर्बाद नहीं करती, उजाड़ती ना किसी का घर। मैंने किसी का घर नहीं उजाड़ा। तुमने राव अदनान की बीवी का घर उजाड़ा है। क्या? अदनान की बीवी? अदनान शादीशुदा है? हैरत है, तुम्हें इस बात का मालूम ही नहीं है? तुमने भी तो मुझे कभी नहीं बताया। मैंने तुमसे कहा था कि किसी की जिंदगी का सवाल है, और अब वो औरत मां बनने वाली है, और उसका शौहर
उसे तुम्हारी वजह से नजरअंदाज कर रहा है। क्या माँ बनने वाली है? हाँ, तुम माँ ना सही, एक औरत तो हो ना। एक बेटी अपनी माँ का दुख समझ सकती है, तो क्या तुम एक माँ का दुख नहीं समझ सकती? डॉक्टर, कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। खाना तो पड़ेगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं एक्चुअली कुछ भी खाती हूँ तो फ़ौरन वॉमिट हो जाती है। खाओगी जब भी वोमिट होगी, नहीं खाओगी जब भी होगी। बेहतर तो ये है कि कुछ खा लो। कोई आया नहीं आपके साथ? नहीं, अकेली आई हूँ। क्यों, सास से झगड़ा हुआ है क्या? वो एक्चुअली मेरे सास ससुर इस दुनिया में नहीं है। और पेरेंट्स? अम्मी है, मगर वो बहुत दूर रहती है मुझसे। ओह, ऐसे में तो आपके लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल होगा। मेरी मानो तो अपने आप को बिजी रखा करो और हेल्दी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया करो। तुम्हारा अपने घर में दम घुटता था, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर तुम घर पर क्यों नहीं बैठती हो? एक्चुअली तुम्हें खुद सुकून नहीं है ना, इसलिए मुझे सुकून नहीं लेने दे सकती। फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करना। दिन में 2-3 घंटे में आप कुछ ना कुछ खाती रहेंगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, खुश रहना है आपको। थैंक यू। ये अच्छी तरह से नहाकर इन्हें पहन ले। नहाना तो नहाना होता है, अच्छी तरह से क्या मुराद है तुम्हारी? मेरा मतलब था कि खाली सादे पानी से ना नहा लेना, इसमें साबुन भी है और शैम्पू भी। शैम्पू से 2 बार अच्छे तरीके से सर धो लेना। अच्छा, ये सब करने से मैं साफ सुथरी हो जाऊंगी? हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाओगी। ये सब करने से बदन की मैल तो साफ हो जाएगी। क्या क्या कोई ऐसा शैम्पू साबुन है जिससे मन की गंदगी साफ हो जाए? तेरी बातें बहुत मुश्किल होती है, मेरे पास इनका जवाब नहीं है। इनका जवाब भी तुझे ही मालूम होगा। मुझे जवाब मालूम होते तो क्या मैं अपना सामना करने से घबराती? आईने में अपना चेहरा देखकर मुझे खौफ ना आता। मैं तो अपना एहतसाब नहीं कर सकती। जब वो रब करेगा तो क्या होगा? तू गुफ्तगू से तो मुझे पढ़ी लिखी मालूम होती है, फिर मज़ार पर कैसे पहुंच गई? बस एक बार कोशिश की थी रोशनदान से झांकने की, थोड़ी सी रोशनी मिल गई। तू भी कोशिश कर। कोशिश के बगैर अंधेरों से कैसे निकल सकती है? क्या करूं, तू बता ना। कोई किसी को कुछ नहीं बताता, अपना जज्बा ही मंजिल की तरफ लेके जाता है। तुमने रोशनदान से झांकने की आरज़ू बेदार हो चुकी है। अब यही आरज़ू तुम्हें रोशनदान तक लेके जाएगी। दुआ करो, दुआ करो
तब तक सूरज ना करूँ धूप, रोशनी की किरण मिल भी जाएगी। नहीं यार, नहीं आज तो नहीं आ पाऊंगा मैं। हाँ, आई एम लिटिल बिट बिजी। चलो ठीक है, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। खुदा हाफिज़। तुम्हें लगता है वो तुमसे मिलेगी? ख्याल तो मेरा यही है। शायद तुम्हारे इस तरह उसके घर जाने की वजह से वो डर गई है। अरे नहीं नहीं, डरती वो किसी से नहीं, इतना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ। घर में वो प्राइवेसी चाहती है, एंड आई एम श्योर कि उसने अभी तक अदनान को भी घर नहीं आने दिया हो। हालांकि वो उसके सारे अखराजात उठाता है। अजीब सी बात है, अपने आप को दुनिया से छुपा के रखती है। कोई ना कोई ऐसा राज जरूर है जो दुनिया से पोशीदा रखना चाहते हैं। तुम्हें उसके राज से क्या लेना देना? और ये तुम राइमा के पास क्यों चले गए, जबकि तुम्हें आंटी के पास आना चाहिए था? नताशा, मैं आंटी को ये बताकर परेशान नहीं करना चाहता कि सना रो रही है। क्यों नहीं, आंटी को तो परेशान होना चाहिए। उनकी बेटी अकेली है, कोई केयर करने वाला नहीं है। हालांकि वो खुश तो बहुत थी अपने नानी बनने पर। उनसे कहो कि इस खुशी को वो सना के साथ सेलिब्रेट करें। मैं कहूँगा तो वो मान लेंगे। मेरा ख्याल है कि वो सना से जरूर मिलना चाहती होंगी। तुम कहोगे तो वो ना नहीं करेंगी। कोशिश करूँगा कि वो इस बात पर राजी हो जाए। राइमा, एक बात पूछनी थी तुमसे। पूछो। आजकल तो कुछ परेशान सी लगती है। ये कहीं मज़ार पे जाने का असर तो नहीं? मज़ार पर जाने से तो सुकून मिलता है मौलवी। फिर तेरे चेहरे पे उदासी क्यों रहती है? उदासी नहीं मौलवी, सोच। उस फकीरने की बातें मुझे कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। तू मौलवी होकर भी ठीक तरह से नमाज नहीं अदा करता, और वो बेचारी भिखारन होकर भी इतनी गहरी बातें करती है। तू उस भिखारन को मुझ पे तरजीह दे रही है? वो आम भिखारन नहीं है, वो अल्लाह वाली है, बहुत नेक औरत है। ये तो तू अब कह रही है, मगर ये बहुत तेज होती है। ये पहले अपनी बातों के जाल में बंदे को फंसाती और फिर घर तक पहुंचती। घर पहुंचने के बाद घर का सफाया कर देती। तेरी सोच भी तेरे किरदार की तरह कितनी छोटी है। क्या 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 मतलब? मैंने उसे घर आने को कहा था, मगर उसने साफ मना कर दिया। उसका जाहिर कुछ भी हो, लेकिन उसका बातन बहुत साफ है। मैंने तो ऐसे ही कह दिया। तू कह रही है तो अच्छी ही होगी, बल्कि बहुत
बहुत अच्छी होगी। राइमा, मगर फिर भी जरा ध्यान से। यानी तुमने इरादा कर लिया है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी। बात मानने का कोई जवाब भी नहीं है। जवाब तो है, मैं इस बच्चे को ही तस्लीम नहीं करता। इतना जवाब काफी है ना? ये कोई जवाब नहीं है कि आप उस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। अगर इतनी ही बेएतबारी हो गई है तो ये बच्चा इस दुनिया में आए ना आए क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क, बहुत फर्क पड़ता है। क्या लिखोगी बाप की जगह पर? रावतदान ही लिखोगी ना तुम तो मुझ पर फर्क पड़ता है। बस अदनान, मैं अपनी तस्लील तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चे की नहीं। एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी मैं। ये बच्चा मेरा है और इसकी जिम्मेदारी भी मैं ही उठाऊंगी। ये बच्चा इस दुनिया में आएगा और जरूर आएगा। कुछ सोचना पड़ेगा था, इससे पहले कि मसला ज्यादा खराब हो जाए। मुझे सना से बात करनी पड़ेगी। मैं मानती हूँ कि मैं उसकी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं जानती, मगर ये भी सच है कि मैं कुछ जानना भी नहीं चाहती। तुम इतना अरसा उसके साथ रही हो, तुम्हें यह तो अंदाजा हो गया होगा कि वो एक मकार शख्स। यहाँ कौन मकार नहीं है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना रायमा कि कोई शख्स किसी की जिंदगी से खेल रहा है? मैं समझती हूँ कि जिसकी जिंदगी से वो खेल रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अदनान से अलहदा क्यों नहीं हो जाती? वो ट्रैप हो गई, बिल्कुल वैसे जैसे अब तुम हो गई। तो जैसे मुझे समझाने आए हो वैसे उसे क्यों नहीं समझाते? उसकी बात और है, वो बीवी है उसकी और वो अपनी शादी को कामयाब बनाना चाहती है। हो सकता है कि अदनान मुझे भी अपनी बीवी बना लो। नहीं, मुश्किल। वो इसलिए कि तुम उसे बड़ी आसानी से मिल गई, इसलिए वो तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं अदनान को छोड़ दूं? मेरे छोड़ने से क्या फर्क पड़ता है? मैं नहीं कोई और सही, तो फिर मैं अपना नुकसान क्यों करूंगी? रायमा, तुम उसके साथ जो मर्जी करो, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे वो सबूत फराहम कर दो जिससे राव अदनान अपनी बीवी के सामने बेनकाब हो, ताकि उसे ये पता चले कि वो औरतों को अपने वर्ष के लिए कैसे इस्तेमाल करता है। औरतों को इस्तेमाल करते हैं? हाँ, तुम क्या समझती हो? तो तुम पर इतने पैसे जो लुटा रहा है, असल में उसे तुमसे बहुत सारे फायदे हुए। मोहब्बत नहीं करता वो तुमसे, वो एक बिजनेसमैन है। उसे अच्छी तरह पता है कि अगर वो किसी पर पैसे लुटा रहा है तो उसे सूद समेत वापस कैसे करें। जस्ट कीप इन योर माइंड।
बहुत बुरा हूं ना मैं। हमेशा तुम्हें रुलाता रहता हूं और आज तो मैंने हद ही कर दी। अपने होने वाले बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं बोला मैंने। ऐसा तो जानवर भी नहीं सोचते होंगे कभी। हाँ, तुम जितना बुरा भला कहना चाहो कह लो, बल्कि तुम क्यों मुझे बुरा नहीं कहती? क्यों मेरी बदतमीजियां बर्दाश्त करती रहती हो? आप हमेशा मुझे हैरान करते थे, कभी अपने बुरे सलूक से, कभी बेतहाशा मोहब्बत से। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे सारी ज्यादतियों की माफी मांगता हूं। एक्चुअली मेरे बाबा ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है। शायद मैं खुद बाबा बनूंगा तो इस बात को समझ सकूंगा। यानी आप नहीं चाहते कि मैं बहुत बस नहीं, ये लफ्ज अपनी ज़बान से कभी मत निकालना। आप नहीं जानते कि मैं आपकी बात सुन के कितनी खुश हूं। आई नो कि तुम ये समझ रही होगी कि मैं बहुत सेल्फिश हूं और अपने होने वाले बच्चे का एहसास मुझे सब कुछ कहलवा रहा है। अगर ऐसा है ना तो ये मेरे लिए और भी खुशी की बात है। बस तुम खुश रहा करो। आज से मैं खुद तुम्हारा सारा डाइट प्लान चेक करूंगा और डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। सुना तुमने? आज से मैं केबल बंद करवा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म की न्यूज़ सुनकर तुम डिप्रेस हो, बल्कि तुम्हारी पसंदीदा सारी डीवीडीज ले आऊंगा ताकि तुम सारे वो प्रोग्राम देख सको जिसे देखकर तुम खुश हो सको। और सबसे पहले एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से मैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट लेता हूँ। लेकिन डॉक्टर से तो मैं चेकअप करवा रही हूँ। नहीं, मैं शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लूंगा। अपने बच्चे के लिए मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और प्लीज तुम्हें मेरी चंद बातें माननी होंगी। फॉर गॉड सेक प्लीज तुम ना नहीं करोगे? हाँ, आई प्रॉमिस आपकी सारी बातें मानूंगी। हेलो, हलवा पूड़ी लेने जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए लेकर आऊँ क्या? कौन? अरे क्या हो गया, पहचाना नहीं? मैं अहमर। ओह सॉरी, मैंने नंबर बगैर देखे फोन उठा लिया था। लेकर आऊँ क्या? चलो ओके बाय। चलें? कहाँ? डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है ना आज। अरे हाँ, तुम्हारा तो आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। आपको नहीं पता तो आप किसके लिए तैयार हो रहे हैं?
ऑफिस के लिए और किसके लिए? आप मेरे साथ नहीं जाएंगे? सच्ची बात यह है कि मैं भूल गया। रात की बात सुबह भूल गए? मैं क्या करूं, अकेला क्या क्या याद करूं। और फिर तुम एक नन्हा सा गिफ्ट दो जो मेरे साथ आगे चल के बिजनेस संभालो। उसमें अभी बहुत टाइम है। हाँ मगर उम्मीद तो बन गई है। तो क्या मैं अब अकेली जाऊं? कम ऑन सना, वैसे भी चेकअप तो तुम्हारा है ना। मैं काम करता हूँ, डॉक्टर को फ़ोन कर देता हूँ। बल्कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ड्रॉप कर देता हूँ, फिर ड्राइवर तुम्हारे पास आता है। व्हाट डू यू से? बस तुम खुश रहो। मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अरे वालेकुम सलाम अहमद भाई, कैसे हो? खैरियत? ठीक। आ जाओ अंदर आ जाओ। खैरियत है? बिल्कुल। चाचा रायमा है? रायमा क्यों खैरियत? आ लो। अरे अमर, आ गए तुम? आपके लिए हलवा पूड़ी। थैंक यू। वेलकम। मैं जाता हूँ। अरे रे, कहाँ जा रहे हो? हमारे साथ नाश्ता नहीं करोगे? नहीं, वो घर वालों के साथ करूँगा। हम क्या गैर हैं? वो घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे ना। तो ठीक है ना, जाने दो भाई, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा आप जाओ। अल्लाह हाँ, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर, आई एम मिसेस अदनान। जी जी, राव अदनान साहब का फ़ोन आया था मुझे। नर्स, इनका बीपी चेक करो। आपको अल्ट्रासाउंड भी करना होगा। जी हाँ, मुझे अदनान ने बताया था। सो आर यू रेडी फॉर दैट? साथ ये लो किताब पढ़ो। शुरू में कुछ ड्राई है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगी। वैसे आंटी, किताब अच्छा सबक देती है या तजुर्बा? किताब भी किसी के तजुर्बे और मुशाहिदे का निचोड़ होती है, लेकिन हकीकत ये है कि लोग सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए किताब पढ़ते हैं और सबक अपने तजुर्बे से हासिल करते हैं। और अक्सर लोगों को सबक ठोकर खाने के बाद ही मिलता है। लेकिन शायद कुछ लोगों को एडवेंचर पसंद होता है, इसलिए वो हर चीज को परखना चाहते हैं, और इसी वजह से अपनी करीबी लोगों के तजुर्बे को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। वैसे आंटी, हर तजुर्बा कामयाब हो ये जरूरी नहीं। देखो साथ, अगर किसी को आग के पास जाने से मना किया जाए और वो फिर भी जिद करके आग के करीब चला जाए, तो फिर झलसना उसका मुकद्दर बन जाता है। अगर वो बच भी जाए तो काफी अरसे तक तकलीफ रहती है। क्या ऐसा शख्स हमदर्दी के लायक नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो? खुलकर कहो। आंटी, अब जानती हैं कि सना इस वक्त किस कंडीशन से गुजर रही है। वो माँ बनने वाली है और मेरा ख्याल है कि उसकी इस हालत में आपको उसके साथ होना चाहिए। मैंने भी सोचा था इस बारे में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सना को किस चीज़ की कमी है। महंगे से महंगा डॉक्टर उसके पास मौजूद है, खिदमत करने के लिए आसपास कई नौकर मौजूद हैं। आंटी, कोई भी नौकर माँ का निमल बदल नहीं होता। माँ जब बच्चे को खिलाती पिलाती है, चलना सिखाती है, नहलाती है, उसकी परवरिश करती है, तो उसकी नौकर तो नहीं होती। देखो साथ, जो खबर तुमने मुझे दी, क्या सना वो खबर मुझे खुद नहीं दे सकती थी?
बच्चे बड़ों से जिस तरह जिद करते हैं उस तरह उनके खफा होने से दूर भी हो जाते हैं। मेरा मुशाहिदा तो यही कहता है बच्चे जिद करें या डर से दूर हो जाएं। जिद पूरी करने या डर दूर करने के लिए हमेशा पहल बड़ों को करनी पड़ती है। मिसेज अदनान, आप होश में आ गई? डॉक्टर क्या हुआ था? इस तरह से एनेस्थीसिया क्यों दिया गया था मुझे? आपका बेबी डेड था, इसीलिए तो डीएनसी करनी पड़ी। अदनान साहब से बात हो गई थी। क्या? डीएनसी? डॉक्टर आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बच्चा डॉक्टर। हौसला रखिए मिसेज अदनान, अभी आप यंग हैं, अल्लाह फिर औलाद दे देगा। डॉक्टर ठीक हो जाए। कुछ ठीक नहीं होगा। कुछ रहा ही नहीं। मेरा बच्चा अदनान, मेरा बच्चा। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अच्छा हुआ? मेरा मतलब है कि तुम अगर वक्त पर ना पहुंचती तो जहर फैल भी सकता। काश मैं वहां ना जाती। मेरा बच्चा मुझसे चिंता ही नहीं। कमौन सना, कैसी बातें कर रही हो? बच्चा तो था ही मुर्दा। अगर ना ऑपरेट करते तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती थी, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। ये सब कैसे हो गया अदनान? मेरा बच्चा अगर डेड था तो मुझे फील क्यों नहीं हुआ? देखो, तुम खुद को देखो कितनी वीक हो गई हो। तुम मेडिसिन्स ले रही हो ना? सना, तुम बहुत टेंस हो, प्लीज अपना ख्याल रखा करो। हेलो। हाँ, मगर फ्लाइट तो 7 बजे है। हाँ, तुम भी सही कह रहे हो कि कहीं ट्रैफिक में ना फंस जाएं और फ्लाइट ना निकल जाए। ठीक है, मैं आधे घंटे तक निकल रहा हूँ। ओके ओके। कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है मुझे। एक बाहर से डेलीगेशन आया हुआ है। सॉरी, मैं तुम्हें बता नहीं सका। मुझे खुद आज पता चला है, बल्कि सीट्स अभी कंफर्म हुई हैं। देखो, आई एम सो सॉरी। मुझे तुम्हें साल में छोड़कर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सना, अगर मैं ना गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं जाऊं या ना जाऊं। कोई बात नहीं, हादसात तो जिंदगी में होते ही रहते हैं। अब से जिंदगी रुकती थोड़ी है। आप बेफिक्र होकर जाइए। जीवन
सना, हेलो सना, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? अदनान ने कुछ कहा? तकदीर ने मुझे सजा दी है साथ। मैंने अम्मी का दिल दुखाया था ना, मेरा बच्चा नहीं रहा। क्या? सना, ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया? ये मेरे कर्मों का फल है। ऐसा मत सोचो सना। ये बच्चा ही मेरी जीने की उम्मीद था। अब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा सना? अभी आगे इतनी बड़ी जिंदगी है तुम्हारे सामने। क्या करूंगी ऐसी जिंदगी का? हाँ, आई विश कि मैं तुम्हारे पास आ सकता इस वक्त। अदनान कहाँ है? आउट ऑफ सिटी है। बहुत तन्हा महसूस कर रही हूँ, बहुत अकेली हूँ। दर्द मिले तो जख्म ये टूटे, दिल से
उठे धुआं। कहाँ जा रही हो भाई? अरे रात तुम कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? अरे सुबह कहाँ, 11 बज रहे हैं दिन के और तुम सुबह कह रही हो? तो 11 बजे भी मार्केटें कहाँ खुलती हैं? अरे नहीं, वो जो मेरा पीको वाला है ना, जहाँ से मैं ओवरलॉक वगैरह करवाती हूँ, वो जल्दी खोल लेता है दुकान। तुम अपनी बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो ज़रा सब्ज़ी लेने जा रही हूँ। तुम्हें पता है ना, अभी लंच की तैयारी करनी है। भाई तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। क्यों, मुझे क्यों नहीं फिक्रें? खैर से सना प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है। हर वक्त अब तो मुझे उसी की फिक्र लगी रहती है। अरे वाह, इतनी बड़ी खुशखबरी, और तुम ऐसे ही सुना रही हो बगैर मिठाई के? अरे नहीं, मैं खुद मिठाई लेकर तुम्हारे घर आऊंगी। जी नहीं, अब सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा, आपको मेरी दावत करनी पड़ेगी, और वो भी अपने हाथ के पक्के खाने की। क्यों नहीं, क्यों नहीं, तुम जिस वक्त दिल चाहे मेरे घर आ जाना, मिलके खाना खाएंगे, ठीक है? अच्छा भाई, अब ये पीको वीको छोड़ो और अपनी बेटी की गोद भराई की और छट्टी की तैयारी करो। अरे राहत, ये गोद भराई वगैरह हमारे यहाँ की रस्में थोड़ी है। मैं तो मिलाद और कुरान खानी वगैरह कराऊंगी, लेकिन अभी तो बहुत वक्त बाकी है। अरे वक्त यूं गुजरेगा पता भी नहीं चलेगा। और सुनो, अब तुम बाजार जा रही हो ना, तो देखना छोटे बच्चों की चीजें देख के कैसे अट्रैक्ट होती हो। अभी से जब मैं शॉपिंग पे जाती हूँ ना, जहाँ जहाँ मुझे बच्चों की कलरफुल चीजें नजर आती हैं, फ्रॉक्स वगैरह और टॉयज, मेरा दिल चाहता है सब चीजें लेके अपने घर आ जाऊँ। अभी तो नवासा और नवासी आए भी नहीं है और ये हाल है। बस दुआ करो कि जो भी हो सब खैरियत से हो। अच्छा ठीक है, अब मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। और सुनो, दावत का भूलना नहीं, दोबारा ना कहना पड़े। जरूर जरूर, एनी टाइम। ओके जी, खुदा हाफिज। हेलो। कहाँ हैं जनाब? कल से कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई बातचीत नहीं। बहुत बिजी था मैं। तुमने ना ही मेरी कॉल रिसीव की, ना ही कोई रिप्लाई किया। अभी तो कर लिया है ना, हालांकि अभी भी बहुत बिजी हूँ। तो जनाब, ऐसी भी क्या मसरूफियत है जिसने हमें बुला दिया? एक्चुअली एक डेलीगेशन आया हुआ है बाहर से। गोरों के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ना, काम के वक्त नो फैमिली। फ्री होता हूँ तो तुम्हें कॉल करता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाय। कुछ दिन तो सना की केयर करनी होगी ताकि उसका ध्यान कहीं और ना जाए। अदनान की बीवी का मिसकैरेज हो गया। ओह, और अदनान फिर भी इस्लामाबाद में? अगर उसे अपनी बीवी का इतना ही एहसास होता तो उसकी बीवी मुझे फ़ोन करके रात को रोना रही होती। उसकी बीवी तुम्हारी क्या लगती है? मेरी बहुत अच्छी और पुरानी दोस्त है। दोस्त? मर्द और औरत के दरमियान दोस्ती का रिश्ता अजीब सा लगता है। तुम्हारा उसकी बीवी के साथ कहीं चक्कर तो नहीं है? जानती हो, हर रोज कई मर्द औरतों से और कई औरतें मर्दों से मिलती हैं, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनका कोई चक्कर चल पड़ता। मगर सबसे दोस्ती भी तो नहीं होती। एग्जैक्टली। अब देखो ना तो मेरी तुमसे कोई दोस्ती है और ना ही कोई चक्कर, फिर भी रिश्ता तो है ना। वो रिश्ता भी तो गर्ज का है। तुम्हें भी तो कोई ना कोई गर्ज ही है मुझसे ना सही, अदनान की बीवी से ही सही। हाँ, मैं उसे खुशहाल देखना चाहता हूँ। रायमा, तुम्हें हर रिश्ता गर्ज का लगता है। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि अदनान को भी तुमसे कोई गर्ज हो सकती है? मुझे लगता था कि
उसे ज़िंदगी में मस्ती और सुकून चाहिए। लेकिन वो भी तुम्हारी तरह मुझे कह रही थी कि मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन? है एक मौमा, उसकी बातों ने मुझे भी कंफ्यूजन का शिकार कर दिया। साथ मुझे तुम्हें कुछ चीज दिखानी है, ये देखो। ये बच्चों के कपड़े? तुम ये सोच रहे हो कि मैंने अभी से बच्चे की शॉपिंग शुरू कर दी? मुझसे तो रहा ही नहीं गया। मैंने सोचा कि मैं सना से जब मिलने जाऊंगी ना तो खाली हाथ मत जाऊं, बच्चे के लिए कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर लेके जाऊं। इससे बेहतर तोहफा कोई और हो ही नहीं सकता। सना से मुलाकात? मैंने तुम्हारी बातों पर गौर किया, फिर सोचा कि मैं अपनी बेटी से नाराज़ ज़रूर हूँ, लेकिन जब बेटी माँ बनने वाली हो तो उससे नाराज़गी का एक एक लम्हा गुनाह होता है। आंटी लेकिन मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, यही ना कि मैंने सना के बच्चे की शॉपिंग करने में जल्दबाजी कर दी है। आंटी असल में अरे ऐसा कुछ नहीं होता। छोटे बच्चे चाहे लड़का हो या लड़की, फ्रॉक पहने या टी शर्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पहले वक्त में तो अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ ही नहीं करते थे, इसी तरह से तैयारी की जाती थी। कुछ कपड़े लड़के के, कुछ लड़की के। आंटी सना का बच्चा? मैं बिल्कुल पता नहीं करूंगी कि लड़का है या लड़की, और सना को भी मैं सख्ती से मना कर दूंगी कि वो ये मालूम नहीं करे। आंटी सना का मिसकैरेज हो गया। बस बेटा बस, बहुत रो लिया तुमने, अब बस कर लो। माना कि ये सदमा बहुत बड़ा है, लेकिन बेटा तुम्हें हिम्मत करनी होगी, खुद को इस सदमे से बाहर निकालना होगा। पता है अम्मी, प्रेगनेंसी के दौरान मुझे बार बार आपका ख्याल आता था। मैं सोचती थी कि जब मैं आपकी कोख में होंगी तो आप कैसा महसूस करती होंगी। मैं जानती हूँ ये सब कुछ सोच के तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली, लेकिन सारी गलती मेरी है ना। मैंने ही आने में देर कर दी। अगर मैं जल्दी आ जाती तो ये सब कुछ ना होता, तुम्हें कुछ अच्छा सोचने को मिलता। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं जब जब आपके बारे में सोचती थी मुझे और अच्छा महसूस होता था। जानती हूँ मैं, मगर उस एहसास की मुद्दत बहुत मुख्तसर होती होगी, और वो एहसास खत्म होती तुम जिस कर्ब से गुजरती होगी उसकी जिम्मेदार मैं ही हूं ना। ऐसा मत बोले अम्मी, जिम्मेदार तो मैं खुद हूँ इसकी। माँ की नाफरमानी करके माँ बनने का शर्फ कोई कैसे हासिल कर सकता है? नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं कहते।
बच्चों से तो गलतियां हो जाती हैं, लेकिन माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए खैर की दुआई मांगते हैं। अम्मी, तो मुझे माफ कर दिया ना। हाँ बेटा, हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मेरे दिल में अपनी बच्ची के लिए सिर्फ दुआ है, प्यार है और कुछ नहीं। सच में आप आ गई, दिल को बहुत सुकून मिल गया है। तुम आराम करो, मैं फिर आऊंगी। आप जा रही हैं? कुछ देर और रुक जाए प्लीज। अदनान की फ्लाइट लैंड हो गई है, वो आते ही होंगे। नहीं, वो साथ भी बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा है। साथ आया है? आप ऐसा करें, आप साथ को भेज दें, अदनान आपको घर छोड़ देंगे। अम्मी अरे नहीं सना, बाद में मैं दोबारा आ जाऊंगी। आप नहीं चाहती ना कि अदनान आपके सामने आए? अब तक खफा है अदनान से। सना, मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहती। तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। फिर कब आएंगी? जब भी मेरा दिल चाहेगा ना, मैं अपनी बच्ची को देखने के लिए आ जाऊंगी। क्या इसके लिए भी कोई वक्त मुकर्रर है? आप चाहती ही नहीं तो अच्छा होता। मैं और अदनान आपके पास आएंगे मिलने के लिए आपसे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर आना तुम लोग मेरे घर। मैं चलती हूँ, साद इंतज़ार कर रहा है। अपना ख्याल रखना। कहाँ चाहता था कि कोई अपना ही लेने आए मुझे। अच्छा, तो मैं तुम्हें अपनी लगने लगी हूँ? इस सवाल का मतलब? अरे ऐसे ही पूछ लिया। जो मायने बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। खैर छोड़ो, ये बताओ कि सफर कैसा रहा? बहुत बोरिंग, इसलिए तो तुमसे कहा कि मुझे आके पिक कर। अचानक से इस्लामाबाद जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? हाँ, वो एक डेलीगेशन आया हुआ था, उससे मीटिंग। तो बाहर से इस्लामाबाद ही क्यों? कराची क्यों नहीं बुलवा लिया? आइंदा मुझसे ये सवाल हरगिज़ मत करो। मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में किसी को भी दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं देता। आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी कि मैं तुम्हें कंपनी देने आई हूँ। मैंने तो तुम्हारा मूड ही खराब कर दिया। इट्स ओके। हम कहाँ जा रहे हैं? पहले मैं घर जाऊंगा, फिर उसके बाद तुम्हारी तरफ आता हूँ। ठीक है, मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना और फिर हम शाम को मिलते हैं। आ गए आप? अम्मी आई थी अभी, थोड़ी देर पहले ही गई हैं। अम्मी आई थी? वो कैसे आ गई? जाहिर है मेरी तबीयत का पूछना आई थी। तबीयत का पूछना ही थी? ओह, मैं समझा शायद अचानक आ गई। लेकिन उन्हें तुम्हारी तबीयत का कैसे पता चला? क्या मतलब, कैसे? आई सी। तो तुमने बताया उन्हें? आपको उनका आना अच्छा नहीं लगा क्या? उनके यहाँ आने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उन्हें मिस कैरेज के बारे में बताने पर एतराज़ है। लेकिन इसमें क्या हर्ज है? देखो सना, ये हमारा पर्सनल मैटर है। अदनान, वो कोई गैर नहीं है। खैर,
कोई अपनायत भी नहीं दिखाई अभी तक उन्होंने। वो उनकी नाराज़गी थी, और जाहिर है नाराज़गी एक ना एक दिन तो ख़त्म होनी थी ना। अब ख़त्म हो गई? उन्होंने कहा है कि मैं आपके साथ उनके घर आऊँ। वो रुकी क्यों नहीं? मेरा इंतज़ार कर सकती थी। कोई काम था शायद। शायद या यकीनन। जी। सना, मेरा ख्याल है कि उन्हें मैं पसंद नहीं हूं, इसलिए मेरा ख्याल है मुझे उनके घर नहीं जाना चाहिए। मगर अदनान। देखो सना, मैं इस टॉपिक पर मजीद बात नहीं करना चाहता, बहुत थका हुआ हूं मैं। आंटी प्लीज, आप क्यों रो रही हैं? इसमें आपका क्या कसूर? साथ मेरी बेटी समझती है कि उसने मुझे नाराज किया, इसलिए वो माँ बनने से महरूम हो गई। आंटी आप जानती हैं कि वो इस वक्त किस कंडीशन से गुजर रही है, इसीलिए वो आपके बारे में नेगेटिव सोचे जा रही है। यही तो साथ, मेरी बेटी मेरे रवैये की वजह से आज इन हालात से दो चार है। आंटी अब आप तो उसकी तरह मत सोचिए। मुझे इस तरह ही सोचना चाहिए था। मैं भी कभी माँ बनने के दौर से गुजरी थी। माँ बाप रूठे हुए थे मेरे, शौहर की लापरवाही, इतने कड़े हालात से गुजरी मैं, लेकिन हैरान हूं कि फिर भी मुझे अपनी बेटी पर रहम नहीं आया। आंटी आप तो उससे मिलने के लिए मान गई, और फिर ये सब कुछ इतना अचानक और इतनी जल्दी हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता था। मुझे सोचना चाहिए था। जिस वक्त तुमने मुझे ये खुशखबरी सुनाई, मुझे उस वक्त ही सना के पास चले जाना चाहिए था। मैं तो खुद पर हैरान हूं कि मैं इतनी कठोर कैसे बन गई। आंटी प्लीज आप अपने आप को संभालिए। इस वक्त आप ही सना की हिम्मत है। तुमने उसकी शक्ल देखी है? सदियों से बीमार नजर आ रही है। हर एहसास, हर खुशी से आ रही है उसका चेहरा। आंटी अब उसकी माँ उसको मिल गई है, आप देखिएगा वो एक बार फिर खिल उठेगी। मगर बच्चा तो खो दिया ना उसने। वो ये समझती है कि मैंने, लेकिन साथ तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने उसे कभी बद्दुआ नहीं दी। आंटी मैं जानता हूँ, आप उसको क्यों बद्दुआ देंगे? दुनिया में वो आपको सबसे ज्यादा अजीज है। मैंने अपनी बेटी को गैर इरादी तौर पर ही बहुत हर्ट किया है। उसका अजाला मुझे करना पड़ेगा, और मैं उसका अजाला करके रहूंगी। मुझे समझ नहीं आता कि
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अर्जुमन की क्लिनिक से बात कर रही हूँ मैम। आज आपका अपॉइंटमेंट था। अब अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। एनी रीज़न मैम? मेरा मिसकैरेज हो गया। ओह सॉरी मैम। हेलो। सनम, ये सब कुछ हुआ कैसे? मुझे तो अभी पता चला है। वो फ्री हो तो 2 दिन में चक्कर लगाओ। ओके। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने। शायद ख्वाब मुझे रास ही नहीं है। मैं अभी खुद भी एक तजर्बे से गुजर रही हूँ। प्लीज़ इसमें मदाखलत ना करो। अच्छा या बुरा जो भी होगा मैं उसे फेस कर लूँगी। तुम्हें हमदर्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए साथ। दोस्ती के दम भरते हो और दोस्तों को ही परेशान करते हो। आज तुम्हारी वजह से मेरा और अदनान का रिश्ता तनाव का शिकार हो गया है। देखो, कौन से हॉस्पिटल में मैं आऊँ? नहीं प्लीज़, कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि मेरे मरने पे मेरी कब्र पे फूल चढ़ाने भी मत आना तुम। कुछ नहीं, मम्मी याद आ रही है। I'm missing her so much. तकदीर ने मुझे सजा दी है साथ। मैंने अम्मी का दिल दुखाया था ना। मेरा बच्चा नहीं रहा। ये बच्चा ही मेरी जीने की उम्मीद था। अब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हेलो बेटा, कैसी है मेरी जान? क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हुई थी। अगर कोई काम नहीं कर रही हो तो मेरे पास चक्कर लगा लो। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। जी ज़रूर। क्लिनिक से वापसी में आपके पास आ जाऊंगी। क्लिनिक? क्यों? कुछ ख़ास नहीं, बस यूं ही डॉक्टर से कंसर्न करना है। चलो अपना ख्याल रखना बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
हुआ यूँ कि मैं चेकअप कराने गई लेकिन मेरे कोई पेन नहीं था और बाद में पता चला कि मेरी डीएनसी कर दी उन्होंने। डॉक्टर ये सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। स्ट्रेंज, तुम चेकअप करवाने गई, कोई पेन भी नहीं हुआ और डॉक्टर ने तुम्हारी डीएनसी कर दी। ये बात कुछ समझ नहीं आई। डॉक्टर, सब कुछ इतना शॉकिंग और इतना अचानक से हो गया कि मुझे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? वो तो शुक्र कर रहे थे कि पॉइजन पूरी बॉडी में नहीं फैला, और वैसे भी उनका रिएक्शन क्या होता, उनको तो सब कुछ होने के बाद पता चला। व्हाट? कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में नहीं थे? नहीं। कैसे? फिर डॉक्टर ने तुम्हें बेहोश कैसे कर दिया? क्या मतलब? मतलब ये कि पेशेंट को बेहोश करने से पहले उसके अटेंडेंट से एक फॉर्म पे साइन करवाते हैं। क्या तुम मुझे अपनी रिपोर्ट्स दिखा सकती हो? रिपोर्ट्स? वो तो मेरे पास नहीं है। नहीं? ये कैसे हो सकता है? खुदा ना खास्ता अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो रिपोर्ट्स तुम्हारे रिकॉर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, मैं इतनी गुनूदगी में थी कि मुझे रिपोर्ट्स लेने का ध्यान नहीं रहा। रिपोर्ट्स आपको लेनी नहीं थी, उनको देनी चाहिए थी। डॉक्टर ने इतना बड़ा डिसीजन बगैर आपके किसी रिलेटिव से मशवरा किए बिना कैसे ले लिया? और सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे हाथ में रिपोर्ट्स देना गवारा नहीं किया। वेरी स्ट्रेंज।